Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 14 मई 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ एंड आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को समझ पाएं, उस गाइडेंस को खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं एंड अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ के डिसीजंस बना पाएं। सो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो पहला कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर मूविंग ऑन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मास्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कन्फ्रंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिकंसीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओपन अप का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर आपके लिए पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनडिसिजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। सो कल के दिन पर आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, या आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप शुरू होगा जिस रिलेशनशिप के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। आपको कल कोई वाइज एडवाइस मिलेगी, कंपैशनेट एडवाइस मिलेगी ऐसे पर्सन से जो दिल से बात करता हो। कल के दिन पर आप अपनी सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और इस सिचुएशन ने आपके आत्मा के ऊपर बहुत गहरे निशान डाले हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप कल के दिन पर डिवोटेड रहेंगे, लविंग रहेंगे, फेथफुल रहने वाले हैं और आपको ये एनर्जीज दूसरों से भी मिलेंगी। ओके यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है विद मास्टर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाएंगे, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते अपने दिल को इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने दिल को मारकर दूसरों के लिए खुशियां इकट्ठी मत कीजिएगा। बिकॉज कल के दिन पर ईश्वर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जिस अपॉर्चुनिटी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते आप इग्नोर कर जाएंगे तो आप पछताएंगे। सो इसलिए अपने आसपास अपनी चेतना को जागृत जरूर रखिएगा कि आपके आसपास हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कल आपको मिलने वाली हैं। अपने दिल को मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा कल के दिन पर। यहाँ पर कन्फ्रंट का कार्ड है विद स्ट्रेंथ का कार्ड है।
कल के दिन पर आप अंदर से बहुत स्ट्रेंथ महसूस करेंगे और अपने डर को कल आप कन्फ्रंट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस चीज को आप बहुत बड़ा सोच रहे थे, कल आपको रियलाइज होगा वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है। और आपको कल स्ट्रेंथ में आने का फायदा ये होगा कि आप दूसरों को इजीली माफ कर पाएंगे और आपको अपनी पावर का एहसास होगा। आपके अंदर हर एक काम करने का अलग ही जज्बा कल के दिन पर नजर आ रहा है। कल जो भी फियर, जो भी डर आपको इतने लंबे टाइम से सता रहा था, आप उन एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी कि जो डर था वो आपकी इल्यूजन थी, डर एग्जैक्टली इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। रेस्ट एंड रिकंसीडर का कार्ड है, विद द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको हवा में एक जादू महसूस होगा। आपको ये महसूस होगा कि आपके पास सब कुछ कर लेने की ताकत है और कल आप जो भी करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन कल आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। आपने अपनी बहुत एनर्जी, बहुत टाइम एक सिचुएशन पर लगा दिया है, तो इसलिए जो आपके मूव्स हैं उन्हें रिकंसीडर करने की आपको जरूरत है। अगर आप निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो नुकसान आपका होगा। कल की एनर्जीज जबकि इतनी बेटर एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज को आप समझ तभी पाएंगे जब आप रुक कर देखेंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आप सही चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रुकिए और पहचानिए कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है, विद ओपन अप का कार्ड है। अपने पास्ट को रिलीज करने का वक्त आ गया है और अब आप कुछ नए डायरेक्शन में, नई सिचुएशंस में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका है इस एंडिंग का, लेकिन कल आप एक सेकंड स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब भी आपको खुद को खोलने की जरूरत है। अपने आप को लिमिटेशंस में बांधने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका फ्यूचर तभी अच्छा हो सकता है जब आप अपने आप को खुश रखें, अपने आप को खोलें, आपकी डिजायर्स को आप बाहर आने दें। अपने अंदर कब तक अपने जज्बातों को आप दबा कर रखेंगे? इन जज्बातों को आप बाहर निकलने दीजिए। आपके डर जो हैं उन्हें रिलीज कीजिए और अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आपकी अटेंशन की जरूरत है। कल के दिन पर जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसे ग्रैब कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप सोचकर बताएंगे, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, उससे आपकी ग्रोथ होगी। इसलिए अगर आपको किसी की एडवाइस की जरूरत है तो अपनी इंट्यूशन से एडवाइस मांगिएगा और उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करना कल के दिन पर स्टार्ट कर दीजिएगा। कल आप कॉन्फिडेंट हैं, पैशनेट हैं, लेकिन जो अंदर से बेचैनी है वो तभी खत्म होगी जब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करेंगे। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जो भी गलत लग रहा है उसके बारे में बोलने की क्षमता रखिएगा। आपको क्या फील हो रहा है वो आपको दूसरे को बोलकर बताना है और क्लियरली बोलकर बताना है। आप क्या महसूस कर रहे हैं दूसरे को बताइए, लेकिन प्यार से बताइए। ऐसा ना हो कि आपके वर्ड्स किसी को हर्ट करें। कल के दिन पर इनडिसीजन की एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस इनडिसीजन ने आपको बहुत लंबे टाइम से पीछे की ओर खींच कर रखा था। आप कौन से रास्ते पर जाएं आपको यही समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कल आप इस इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से आपने किसी चीज को लेकर पेशेंस रखा हुआ था। आपके पेशेंस का ही मीठा फल कल के दिन पर आपको मिलने जा रहा है। आपके पेशेंस की वजह से ही आप इतने सक्सेस की एनर्जीज की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपकी जिंदगी में एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी इम्बैलेंस सिचुएशन है उसमें आप बैलेंस अचीव कर पाएंगे। सो ये है कल की एनर्जी। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान आप कर सकते हैं। कल आप एक छाया पात्र का भी दान कर सकते हैं। छाया पात्र का मतलब होता है आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर आप 1 रुपए का सिक्का डालिए और उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देखिए। अपने रिफ्लेक्शन के साथ आप आई कांटेक्ट बनाइए और उस तेल को, जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं आप उन्हें भी दान कर सकते हैं, या फिर आप शनि मंदिर में वो तेल चढ़ा
चढ़ाकर आ सकते हैं। कल के दिन पर आप जो ये छाया पात्र मैं आपको बनाना बता रही हूँ, इसे आप एक लोहे के पात्रों में भी बना सकते हैं। मार्केट से छोटी छोटी इतनी जो लोहे की कटोरी होती है वो मिल जाती है, वो पात्र ही होता है। उसके अंदर आप सरसों का तेल डालिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अपनी आई कांटेक्ट बनाकर अपनी रिफ्लेक्शन के साथ उस पात्र का भी आप दान कर सकते हैं। और अगर आपको दुश्मनों से भय है तो सरसों के तेल में आप 5 कील डाल लीजिए, लोहे की कील डालिए, उसमें आप अपने रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और वो तेल भी आप दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन लोगों की जो जॉब है वो स्थिर नहीं रहती है, ठीक है, जॉब चेंज होती रहती है, जॉब में मन नहीं लगता है, तो आप आटे की गोलियां घर पर बनाइए और मछलियों को डालकर आइए। उससे आपकी जॉब में आपको स्थिरता महसूस होगी। कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहां पर दीपक जलाइए और प्रार्थना कीजिए आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वो दूर हो जाएं। आपको अगर स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कल के दिन पर आप जो कोढ़ी होते हैं, जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों को आप एक भूरे रंग का कंबल दान कर सकते हैं। कल के दिन पर नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको कल के दिन पर अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना है। आप कल शनि मंदिर जाइए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने आपसे अगर कोई भी गलत कर्म हो गए हैं तो शनिदेव आपको उनके लिए क्षमा कर दें और अपनी कृपा आपके ऊपर बनाएं। अगर आपको दुश्मनों का बहुत ज्यादा भय रहता है तो आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार और नारियल लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएं और जो भी आपको भय है वो भय दूर हो जाए, आपके दुश्मन आपका कोई भी नुकसान ना कर पाए। कल के दिन पर जिन लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप थोड़ा सा चारकोल लीजिए, कोयला लीजिए और उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप जल में प्रवाहित कराइए। उससे आपको कोर्ट केस में फायदा होगा। और जब भी आप कोर्ट केस की हियरिंग के लिए जाते हैं तो अपने साथ थोड़े से चावल लेकर जाइए, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।